राम राम जी सबने। दोस्ती क्या होती है? सभी दोस्ती के बारे में कहते रहते हैं। जिसको जितनी सोच समझ हो उतनी बात कर लेता है। जितनी मेरे में है मैं कर लूंगी। दोस्ती आज के टाइम में नहीं करता कोई किसी से भी, नहीं करता बिल्कुल भी। और आज के टाइम में नामुमकिन है दोस्ती। अब जैसे दोनों पर्सन एक से हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को काम आएगा, इतने उनकी बोलचाल अच्छी रहेगी और फिर कहेंगे कि ये हमारा दोस्त है। जिस दिन काम आना बंद हो जाएगा दोस्ती खत्म हो जाएगी। और सच्चाई ये है दोस्ती की कि चाहे काम आओ चाहे ना आओ, दोस्त जो दोस्त होगा वो कभी दूर नहीं होगा। या उसकी मेन सच्चाई। आजकल तो तू पैसे वाला मैं पैसे वाला हूँ, आपस में बातचीत होती है। दोनों तरफ के रिश्तों को पता है कि इसके पास भी है पैसा, मेरे पास भी पैसा है, तो हम एक दूसरे को नहीं सेध देंगे। तो ये दोस्ती है आजकल की। अगर कुछ लेना देना भी पड़ेगा तो दोनों तरफ पता रहता, दे देगा, इसके पास बतेरा कुछ है। ये दोस्ती चल रही है आजकल। इनको दोस्ती कह रहे हैं लोग। नहीं तो अमीर और गरीब में दोस्ती हो सकती है। वो भी इसलिए हो सकती है क्योंकि गरीब के पास वो सब चीज नहीं है जो अमीर के पास है। और अमीर गरीब से दोस्ती करेगा नहीं। क्या फिर तीसरी बात ये है, वो वहां दोस्ती होगी भैया के मुझे सामने वाला पर्सन की बातचीत, बोलने चालने का ढंग, और भाई हमारे आपस में विचार मिल गए तो दोस्ती हो जाएगी। लेकिन वो जो विचार मिलते हैं ना, उसमें भी खटपट आ जाती है। उसमें भी मनमुटाव हो जाते हैं, बोलना बंद हो जाता है, घने घने दिन में फिर बोलते हैं। तो ये दोस्ती थोड़ी ना होती है। वो विचार और मन भी तब मिलते हैं जब एक सामने वाला अपनी अपनी कहता रहता है और सामने वाला फिर हाँ भर लेता है। यानी कि दोनों की बात बनी रहती है। अगर सामने वाला पर्सन ये कह देगा नहीं ये बात गलत है, ये ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो फिर उसका उठ जाएगा गुस्सा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, क्या है का दोस्त। रोना तो ये है ना, आजकल कोई किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं करता है। सब व्यवहार करते हैं और अपने काम काटते हैं। जब काम निकट जाता है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर किसी रिश्ते में कुछ न कुछ लालच होता है, तो कुछ दिन के लिए वह दोस्ती के नाम से वो रिश्ता टिका रहता है। जिस दिन लालच खत्म, रिश्ता भी खत्म। दोस्ती तो कृष्ण भगवान ने करी थी सुदामा से। सुदामा कितना गरीब था, कुछ भी तो नहीं था। कति जब सुदामा का सब कुछ मतलब न्यू हो गया था कि अब सुदामा के पास कुछ भी नहीं रहा है। जब सुदामा की घरवाली रोई थी, देव तेरा दोस्त राजा सेठ सब कुछ कह दिया था उसकी घरवाली ने, तू जान है उसका मदद मांग ले। पर सुदामा ने बोला मदद नहीं मांगूंगा। कृष्ण भगवान को तो पता था सुदामा कितना दुखी हो रहा है। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे। तभी फिर भी जाकर सुदामा ने कृष्ण तक कुछ नहीं मांगा। एक मुट्ठी चावल लेके गया था
पर सुदामा ने नंगे पाए भाज के द्वारपाला ने वापस कर दिया था सुदामा। तो सुदामा ने कही थी कि एक बार कृष्ण तो कह दो तुम जाकर कि सुदामा आया है। द्वारपाला ने मना कर दियो, बेचारा पाटे टूटे कपड़े में था, अब पता नहीं कौन भिखारी है क्यों। लेकिन कृष्ण तक ये बात पहुंच गई और कृष्ण अपने सिंहासन से उठकर नंगे पाँव भाजा था और सुदामा ने लेकर आया था। रात उसके पैर धोए थे, रो पैर धो को पानी पिया था। और कृष्ण ने रातों रात महल खड़ा कर दिया सुदामा के लिए। और सुदामा की घराली सुदामा का पिछाड़ में बिनाई। सुदामा की जहाँ झूपड़ी थी उस झूपड़ी जगह तो महल था। सुदामा ने तो अपना घर ना पाया, कित मेरे बालक गए, कित मेरी घराली गई और कित मेरी झूपड़ी गई। ऐसी लीला रची थी कृष्ण भगवान ने। पर इस बात की सुदामा ने या इतनी कड़ी सजा क्यों मिली, अब मैं ये भी बताती हूँ। सुदामा की माँ ने 2 मुट्ठी चने दिए थे जब छोटे छोटे थे ना कृष्ण ने और सुदामा खेलते अंडा करे थे, गाय चरा करे थे। 2 मुट्ठी चने दिए थे। अब बेटा 1 मुट्ठी तो है कृष्ण के, एक तेरे हैं, दोनों मिलकर खाइयो। अब ठीक है माँ। सुदामा ने लाग रही थी घनी करड़ी भूख। सुदामा ने अपनी मुट्ठी भी चने की खा ली और लुक के बैठ के कृष्ण की मुट्ठी भी खा गया। यानी जो सुदामा की माँ ने कृष्ण का हिस्सा दिया था उसको भी खा गया बैठा बैठा। कृष्ण ऊपर पेड़ पे बैठा बैठा देखने लग रहा। तो यह इतनी जो गरीबी, लाचारी, मजबूरी जो सुदामा आई थी सुदामा ने भी देखो इस चीज का पश्चाताप करना पड़ा था। तो भैया 1 मुट्ठी कृष्ण के जो हिस्से के चने खा लिए थे ना, उसने बड़ी कठिन तपस्या करी है। सुदामा ने अपने परिवार के साथ खाने को दाना नहीं था। तो भाई इस 1 मुट्ठी चने का उदाहरण ये है, किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहिए। उसकी भी सजा मिल जाएगी। भलाई वो आदमी नहीं देख रहा लेकिन उसको पता है कि मेरा हक है। तो भाई जिसका जो हक है उस तक पहुंच जाना चाहिए। ना तो किसी का खाओ और ना किसी को जो, बस ऐसा टाइम आ रहा है। तो भाई ये थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। बाकी आज के टाइम में कोई किसी से दोस्ती नहीं करता है। कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी से दोस्ती कर लेकर सामने वाली पार्टी आमने सामने की बराबर है तो 4 बात करते हैं और अच्छा लगता है कि वो भी पर्सनालिटी में और पैसे वाला और मैं भी पर्सनालिटी में पैसे वाला, तो हमारी तो वही अच्छी बनेगी। लेकिन उसमें एक गरीब आदमी आते दोनों आकी आंख घूम जाएंगी, इसका क्या काम हमारे बीच में। तो दोस्ती वोस्ती को कोई नहीं जानता है। दोस्ती तो गई। तो मिलती हूँ अगली दोस्ती पर तुमसे। अगली दोस्ती के बारे में भी बताऊंगी तुमने कि दोस्ती क्या होती है, दोस्त क्या होता है। दोस्त थे कृष्ण और सुदामा। मिसाल संसार में, सृष्टि में जो आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया किसी का। सब मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं और मतलब पूरा हो जाता है दूर हो जाते हैं। तो क्यों दोस्ती को बदनाम करते हो। राम राम भाई, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे।